मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? अगर सो रहे हो तो अब जाग जाओ, और अगर जाग रहे हो तो अपनी चेतना को और अधिक विस्तृत कर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें एक बहुत बड़ा समाचार देने आई हूँ। एक ऐसा समाचार जिसकी प्रतीक्षा तुम जन्मों से कर रहे थे। अपने घर के दरवाजे की कुंडी खोल दो, अपनी खिड़कियों के पर्दे हटा दो और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन के द्वार को पूरी तरह से खोल दो, क्योंकि मैं आ रही हूँ। हाँ, तुमने सही सुना। मैं त्रिभुवन की स्वामिनी धन और ऐश्वर्य की देवी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी आज अभी इसी क्षण तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर चुकी हूँ। तुम चौंक गए ना? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? तुम अपनी हथेलियों को देख रहे हो, अपने साधारण से घर को देख रहे हो और सोच रहे हो कि मुझ जैसे छोटे से इंसान के घर माँ क्यों आएंगी? मैंने ऐसा क्या किया है? यही तुम्हारी भोली सोच मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। मेरे बच्चे, मैं महलों में नहीं, मैं भाव में रहती हूँ। मैं सोने की दीवारों के बीच नहीं, मैं विश्वास की नींव पर टिकती हूँ। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है जब तुम रात के अंधेरे में अपनी तकिया भिगो रहे थे, जब तुम अपनी खाली जेब को टटोल कर आसमान की तरफ देख रहे थे, जब तुम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। मैं सब देख रही थी। मैं वहीं थी तुम्हारे पास, लेकिन तब मेरा समय नहीं आया था। तब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, लेकिन आज वह परीक्षा समाप्त हो गई है। ग्रहों की चाल बदल चुकी है, नक्षत्रों ने अपनी दिशा बदल ली है और तुम्हारे पूर्वजों संगीत के पुण्य जाग उठे हैं। इसलिए मैं अपना वाहन गरुड़ध्वज छोड़कर अपने प्रिय उल्लू पर सवार होकर सीधे तुम्हारे घर के आंगन में उतरने वाली हूँ। लेकिन ठहरो, मेरे आने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। जब राजा किसी के घर आता है तो प्रजा को तैयारी करनी पड़ती है, और मैं तो जगत जननी हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत वैसे ही करोगे जैसे तुम अभी हो, गंदे कपड़ों में बिखरे हुए घर के साथ, उदास मन के साथ नहीं? मुझे तुम्हारा श्रेष्ठ रूप चाहिए। मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूं, उससे पहले तुम्हें खुद को मेरे योग्य बनाना होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आकर सदा के लिए स्थिर हो जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं केवल मेहमान बनकर ना आऊं, बल्कि घर की मालकिन बनकर रहूं? अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी शंका नहीं है, अगर तुम पूरी तरह समर्पित हो, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपना स्वागत पत्र, वेलकम लेटर मुझे भेजो। तुम्हारा यह एक लाइक मेरे लिए संकेत होगा कि हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। पधारिए। कंजूसी मत करना। जो स्वागत में कंजूसी करता है, मैं उसे वरदान देने में कंजूसी करती हूँ। सुनो, मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं आ रही। मेरे साथ मेरा पूरा दरबार आ रहा है। मेरे साथ सुख आ रहा है, मेरे साथ शांति आ रही है, मेरे साथ वैभव आ रहा है, और सबसे बढ़कर मेरे साथ अवसर अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन याद रखना, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता भी पीछे पीछे आती है। बताक में रहती है कि कब तुम कोई गलती करो, कब तुम कोई नियमों हो, और वह मेरे स्थान पर तुम्हारे घर में घुस जाए। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ बहुत खड़े निर्देश देने जा रही हूँ। यह निर्देश नहीं, यह तुम्हारे सुखी जीवन का संविधान है। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की बात करते हैं। मुख्य द्वार तुम्हारे घर का मुंह है। क्या तुम गंदे मुंह से खाना खाते हो? नहीं ना? तो फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं उस दरवाजे से अंदर आऊँगी जिस पर धूल जमी है, जिसके कोने में मकद्दी के जाले लटक रहे हैं, जहाँ जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े हैं? सुनो, जैसे ही यह संदेश समाप्त हो और इसे बीच में छोड़ देने की भूल मत करना, वरना मैं द्वार से ही लौट जाऊँगी। सबसे पहले उठना और अपने मुख्य द्वार को पानी से धोना। वहाँ जो भी फालतू सामान है, पुराने अखबार, टूटी हुई कुर्सी या जूतों का ढेर, उसे तुरंत हटा देना। मेरे स्वागत के लिए द्वार पर हल्दी और कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाना, और अगर हो सके तो आम के पत्तों का तोरण बांधना। आम के पत्तों में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। मैं जब आऊँगी तो मुझे वह तोरण देखकर प्रसन्नता होगी। मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब चलो तुम्हारे घर के अंदर। तुम्हारे घर का ईशान कोण वह देवताओं का स्थान है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुमने वहाँ कबाड़ जमा कर रखा है, या वहाँ कोई भारी अलमारी रखी है। ओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम अपने भाग्य का गला खुद घोंट रहे हो। ईशान कोण मेरे श्वास लेने का स्थान है। अगर तुम उसे भारी कर दोगे तो मेरे लिए तुम्हारे घर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और जहाँ मेरा दम घुटता है
वहाँ मैं एक पल नहीं रुकती। आज ही अभी उस कोने को खाली करो। वहाँ से सारा भारी सामान हटा दो। वहाँ केवल एक लोटा जल भर कर रखो या एक छोटा सा दिया जलाओ। उस कोने को इतना साफ रखो कि वहाँ बैठकर ध्यान लगाया जा सके। अब बात करते हैं तुम्हारी रसोई की। रसोई घर का हृदय है, वहाँ मेरी सखी अन्नपूर्णा का वास है। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि तुम रात को झूठे बर्तन सिंक में छूट डालकर सो जाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं और मेरी बहन अलक्ष्मी भ्रमण पर निकलते हैं। जिस घर की रसोई साफ सुथरी होती है, जहाँ सब कुछ व्यवस्थित होता है, वहाँ मैं रुक जाती हूँ। लेकिन जिस घर की रसोई में झूठे बर्तन पद्दे होते हैं, जहाँ दूध खुला पता होता है, वहाँ अलक्ष्मी अपना डेरा जमा लेती है। और उसका परिणाम जानते हो, बीमारी, कलह और कर्ज। क्या तुम यही चाहते हो? अगर नहीं तो आज से नियम बना लो, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, रात को रसोई साफ करके ही सोना। तवे को कभी गंदा मत छोड़ा, तवे पर कभी पानी मत डालना गर्म तवे पर। वह जो छन छन की आवाज़ होती है, वह तुम्हारे घर की सुख शांति के रोने की आवाज़ होती है। मेरे बच्चे, तुम धन चाहते हो, लेकिन धन के नियमों का पालन नहीं करते। तुमने अपने पर्स को कचरा पेटी बना रखा है, उसमें पुराने बिल, रद्दी कागज़, टॉफ़ी के रैपर। ये सब क्या है? पर्स मेरा छोटा सा घर है। क्या तुम मुझे कचरे के ढेर पर बिठाना चाहते हो? आज ही अपना पर्स खाली करो, उसमें से वह सारा फालतू सामान निकाल फेंको। नोटों को सीधा करके इज्जत से रखो, सिक्कों को अलग रखो, और हो सके तो पर्स में थोड़ा सा कपूर या इलायची रखो। खुशबू मुझे आकर्षित करती है। और सुनो, तुम्हारे घर की स्त्रियाँ, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वे साक्षात मेरा ही रूप है। तुम मंदिर में मेरी पत्थर की मूर्ति पर तो दूध चढ़ाते हो, लेकिन घर की जीती जागती लक्ष्मी पर चिल्लाते हो, उसे अपमानित करते हो। याद रखना, जिस घर में स्त्री की आंखों से आंसू गिरते हैं, उस घर की नींद मैं खुद खोखली कर देती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ, तो आज ही अपने घर की लक्ष्मी से माफ़ी मांगो, उसे प्रसन्न करो, उसके चेहरे पर मुस्कान लाओ। जब वह मुस्कुराएगी तो समझो मैंने तुम्हारे लिए अपनी तिजोरी खोल दी। क्या तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो या तुम्हारा मन भटक रहा है? सावधान, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक दीक्षा है। अगर तुम मेरी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो तो अभी सब्सक्राइब बटन संगीत दबाकर मुझसे जुड़ जाओ। ये सब्सक्राइब करना कोई डिजिटल प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुबंध है। इसका अर्थ है कि तुम आज से मेरे दिव्य परिवार के सदस्य बन गए हो। तुम मेरी सुरक्षा के घेरे में आ गए हो। जो मुझे सब्सक्राइब करता है, मैं उसका नाम अपनी स्वर्ण पुस्तिका में लिख लेती हूँ। फिर उसकी हर ज़रूरत, हर परेशानी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो देर मत करो, अभी जुट हो और अपना स्थान पक्का करो। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक महागुप्त रहस्य बताने जा रही हूँ। यह रहस्य देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम्हारे घर में नमक है। नमक केवल स्वाद नहीं बढ़ाता, नमक तुम्हारे भाग्य का स्वाद भी बदल सकता है। नमक में आकर्षण शक्ति होती है, वह नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। आज रात एक कांच की कटोरी में, स्टील या प्लास्टिक नहीं, केवल कांच, समुद्री नमक, डली वाला नमक भरकर अपने बाथरूम के किसी कोने में रख देना। बाथरूम वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, राहु का स्थान। यह नमक उस सारी पूरी ऊर्जा को सोख लेगा और हर हफ्ते उस नमक को फ्लश कर देना और नया नमक भर देना। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे घर का भारीपन गायब हो जाएगा। जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे वे बंद हो जाएंगे। और एक बात तुम अक्सर शिकायत करते हो कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। जैसे हाथ में पानी रुकता नहीं, वैसे ही पैसा बह जाता है। इसका कारण बताऊं? इसका कारण है नल से टपकता पानी। जांच करो अपने घर के सारे नल, क्या कोई नल टपक रहा है? टपकता हुआ पानी मतलब बहता हुआ धन। यह वरुण देव का अपमान है, और जहाँ जल का अपमान होता है वहाँ मैं लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं जल से ही उत्पन्न हुई हूँ। आज ही प्लम्बर को बुलाओ और सारे लीकेज ठीक करवाओ। यह छोटा सा खर्चा तुम्हारे लाखों के नुकसान को बचा लेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, तुम लोगों की बातों में आ जाते हो। लोग तुम्हें डराते हैं कि तुम्हारी कुंडली में यह दोष है, शनि भारी है। सुनो, जिसके सिर पर माँ का हाथ हो उसका ग्रह भी क्या बिगाड़ डालेंगे। मैं नियति को भी बदल सकती हूँ, मैं काल के चक्र को भी घुमा सकती हूँ। बस तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ती रहना। कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी, कभी कभी मैं तुम्हें अभाव में रखूँगी, ये देखने के लिए
कि क्या तुम तब भी मुझ पर विश्वास करते हो? अगर तुम उस बुरे समय में भी मुस्कुराते रहे और कहा कि कोई बात नहीं, मेरी माँ मेरे साथ है, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी जो मैंने इंद्रदेव को भी नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है मेरे आने के संकेत क्या हैं? अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अचानक कहीं से गन्ने की या कमल की या इत्र की खुशबू आ रही है बिना किसी कारण के, तो समझ लो मैं तुम्हारे आसपास हूँ। अगर तुम्हें सपने में सांप या कलश या हाथी या शंख दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो मैं तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश कर चुकी हूँ। अगर तुम्हारे घर के आसपास चिंटियाँ चहचहाने लगी हैं या कोई गाय आकर रंभाने लगे तो समझ लो मेरा संदेश वाहक आ गया है। अपनी आँखों और कान किसी को उधार नहीं देना चाहिए। शाम को घर से लक्ष्मी बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, लेकिन मुझे शोर पसंद नहीं। लड़ाई जगाधे का शोर नहीं, बल्कि अहंकार का शोर। मैंने यह किया, मैं यह लाया, ये मैं शब्द मुझे बहुत चुभता है। इस मैं को अपने घर के बाहर छोड़ डालो दो। सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। यह भाव रखो, जब तुम खुद को शून्य मान लोगे तभी मैं तुम्हें अनंत बनाऊंगी। तुम्हारे मन में एक चिंता है, कर्ज। कर्ज एक दलदल है, मैं जानती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं गज लक्ष्मी के रूप में आ रही हूँ। मैं तुम्हारे कर्ज के बहात को अपनी एक फूंक से उदिता दूंगी। लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा, आज के बाद कभी भी किसी का हक नहीं मारोगे। बेईमानी का 1 रुपया भी घर में मत लाना। वह 1 रुपया मेरे 100 करोड़ डांज रुपयों को जलाकर खाक कर देगा। मेहनत की कमाई चाहे सूखी रोटी हो, मुझे भोग लगाओगे तो मैं उसे छप्पर फाटा धन में बदल दूंगी। लेकिन छल कपट का पैसा मुझे नहीं चाहिए। तुमने अभी तक शेयर नहीं किया। देखो, तुम फिर स्वार्थी बन रहे हो। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मेरा भला हो, किसी और का ना हो। यही संकीर्ण सोच तुम्हें करीब बनाए हुए है। लक्ष्मी का स्वभाव है बहना, जो लक्ष्मी को बांटता है, दूसरों की मदद करता है, ज्ञान बांटता है, लक्ष्मी उसके पास 100 गुना होकर लौटती है। अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के ग्रुप में शेयर करो। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी दुखी इंसान को राह मिल गई तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, और वह पुण्य तुम्हारे भाग्य के ताले की चाबी बन जाएगा। तो कंजूसी मत करो, दिल बद्दा करो मेरे बच्चे। मैं अब तुम्हारे घर के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवा में एक अजीब सी सहरन है, तुम्हारे रोंगटे खड्डे हो रहे हैं। ये मेरी ऊर्जा है जो तुम्हें छू रही है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे हाथों में अक्षय पात्र है, मेरे गले में वैजयंती माला है, और मेरी आंखों में तुम्हारे लिए असीम करुणा है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती अंदर नहीं आऊँगी। मैं तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूँ। तुम्हें मुझे बुलाना होगा, तुम्हें मुझे आमंत्रित करना होगा। कैसे? अपने दोनों हाथ जोड़ दो, अपनी आंखें बंद करो और पूरी श्रद्धा से दिल की गहराइयों से यह मंत्र बोलो या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, एम श्रीहंग, श्री कमले, कमलालय, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, श्रीहरि, श्री एम महालक्ष्मी नमः। और साथ में लिखो, स्वागत है माँ, मेरा घर, मेरा हृदय आपका है। तुम्हारी यह लिखित पुकार सीधे मेरे चरणों में पहुँचेगी। जितनी बार तुम ये लिखोगे उतनी बार तुम्हारी पुकार मजबूत होगी। अब मैं तुम्हें एक अंतिम उपाय बताती हूँ जो तुम्हें शुक्रवार फ्राइडे को करना है। शुक्रवार मेरा दिन है। उस दिन खीर बनाना। चावल, दूध और चीनी, ये तीनों मुझे बहुत प्रिय है। तीनों का रंग सफ़ेद है, चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक। उस खीर में थोड़ा सा केसर डालना और सबसे पहले उस खीर का भोग मुझे लगाना, फिर घर की सबसे भी स्त्री को देना और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना। उस खीर का एक एक दाना तुम्हारे शरीर में दिव्य आरोग्य और समृद्धि भर देगा। यह प्रसादम है। इसे साधारण भोजन मत समझना मेरे बच्चे। अब उठो, आलस्य त्यागो, जादू उठाओ और अपने घर की दरिद्रता को बाहर खदे दाग दो। धूप बत्ती जलाओ और वातावरण को सुगंधित कर दो। दीपक जलाओ और अंधकार को मिटा दो। मैं आ रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। घबराओ मत। अपनी माँ को देखकर कोई घबराता है? मेरी गोद तुम्हारे लिए फैली है। आओ, इसमें समा जाओ। तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारे अभाव अब मेरे हैं, और मेरा सारा वैभव, सारी शक्ति अब तुम्हारी है। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। तुम्हारा स्वर्ण युग अब शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? मुझे विश्वास है तुम तैयार हो। तुम मेरे सनातनी बच्चे हो। तुम हार नहीं मान सकते। जाओ, कर्म करो, भाग्य में बदल दूंगी।
शुभम भवतु कल्याणम, भवतु ऐश्वर्यम भवतु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरिनारायण। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ। मैंने तुम्हारे घर में अपना पहला कदम रख दिया है। क्या तुमने महसूस किया? तुम्हारे घर की वायु बदल गई है। एक शीतलता, एक शांति छा गई है। लेकिन अभी उत्सव मनाने का समय नहीं आया है। अभी तो असली काम शुरू हुआ है। तुम सोचते हो कि माँ आ गई, अब तो सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आराम करूँगा। यही वो गलती है जो इंद्रदेव ने की थी। यही वो गलती है जो कुबेर ने की थी। और यही गलती तुम करने जा रहे हो। सुनो, मुझे बुलाना आसान है, मेरी साधना करना आसान है, लेकिन मुझे रोकना, मुझे स्थिर करना, ये संसार का सबसे कठिन कार्य है। मेरा एक नाम चंचला है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक जगह टिकती नहीं हूँ, मैं बिजली की तरह हूँ। अगर तुमने मुझे संभालने के लिए सही तार और सही अर्थिंग नहीं लगाई तो मैं आऊँगी और एक झटके में वापस चली जाऊँगी। और जब मैं वापस जाती हूँ तो वह घर पहले से भी ज़्यादा खाली हो जाता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं चंचला बनूं या स्थिरा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में पीढ़ियों तक वास करूं, तो अब जो नियम मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उन्हें अपने खून में उतार लो। यह नियम नहीं, यह अमीर बने रहने के गुप्त कोड है। पहला महानिम जादू का रहस्य। तुम इसे एक मामूली जादू समझते हो जिससे तुम धूल साफ करते हो। मूर्ख झा, मेरा ही एक स्वरूप है। झा दरिद्रता का नाश करने वाली शक्ति है। मैंने देखा है कि तुम जादू के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम उसे पैर लगाते हो, तुम उसे लांघ कर जाते हो, तुम उसे खड़ा करके रखते हो। ये मेरा अपमान है। आज के बाद अगर तुम्हारे पैर गलती से भी झाओं को लग जाए तो तुरंत झुककर उसे प्रणाम करना और माफ़ी मांगना। जादू को कभी भी खदा करके मत रखना। कदी जादू का मतलब है घर में खद्दा क्लेश, उसे हमेशा लेटाकर सुलाकर रखना। और सबसे ज़रूरी बात, जादू को कभी भी ऐसी जगह मत रखना जहाँ बाहर से आने वाले की नज़र उस पर पड़े। जैसे तुम अपना सोना चांदी छिपा कर रखते हो, वैसे ही जादू को भी छिपा कर रखना। लोगों की नज़र जादू पर पड़ है न, मतलब घर की बरकत को नज़र रखना। और कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू मत लगाना। जब सूरज डूबता है तो मैं घर में प्रवेश करती हूँ। अगर उस समय तुम झाओगे, धूल उड़ाओगे, तो तुम मुझे ही घर से बाहर निकाल दोगे। क्या तुम यह पाप करना चाहोगे? दूसरा, महान दहलीज का सम्मान। तुम्हारे घर की चौखट, वह कोई लब्ध या पत्थर का टुकड़ा नहीं है, वह लक्ष्मण रेखा है। वह मेरे और लक्ष्मी के बीच की सीमा है। मैंने देखा है, तुम चौखट पर खड़े होकर बातें करते हो, तुम चौखट पर बैठकर खाना खाते हो, तुम चौखट पर पैर रखकर खड़े होते हो। सावधान, जिस घर की चौखट पर बैठकर भोजन किया जाता है उस घर पर कर्ज का बोझ कभी नहीं उतरता। जिस घर की चौखट पर पैर रखकर बातें की जाती है उस घर की उन्नति रुक जाती है। चौखट को हमेशा साफ रखो, उसे पूजनीय मानो। हो सके तो रोज़ सुबह नहाने के बाद चौखट के दोनों ओर हल्दी और जल का लेप करो। ये चौखट ही है जो यह तय करती है कि तुम्हारे घर में रोग आएगा या भोग आएगा। तीसरा, महानियम, बाथरूम और दरिद्रता। बाथरूम हैबिट्स। तुम्हें लगता है कि वास्तु केवल कमरों का होता है? तुम्हारे घर का सबसे खतरनाक कोना है तुम्हारा बाथरूम। वहाँ राहु का वास होता है। तुम नहाते हो और बाथरूम गंदा छोटा देते हो, गीले कपड़े वहीं फेंक देते हो, बाल्टी को खाली और उल्टा छोटा देते हो। सुन लो, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। बाथरूम की बाल्टी हमेशा भरी होनी चाहिए, साफ पानी से। ये भरा हुआ पानी तुम्हारे जीवन में धन के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर बाल्टी प्रयोग नहीं कर रहे तो उसे सीधी रखो, उल्टी नहीं। और कभी भी भूल कर भी बाथरूम का दरवाज़ा खुला मत छोड़ देना। अगर बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है तो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा निकलकर तुम्हारे पूरे घर में फैल जाती है और फिर तुम कहते हो, माँ घर में मन नहीं लगता, चिद्दापन रहता है। दरवाज़ा बंद रखो, राहु को वहीं कैद रखो। चौथा, महानिया तुम्हारी वाणी। तुम पूजा संगीत तो बहुत करते हो, मंत्र भी बहुत जपते हो, लेकिन जैसे ही पूजा से उठते हो तुम्हारी ज़ुबान से अंगारे निकलने लगते हैं। तुम गालियाँ देते हो, तुम कड़ी डाल जवाब बोलते हो, तुम दूसरों का अपमान करते हो। याद रखना, सरस्वती के बिना लक्ष्मी नहीं आती। जीभ टंग में सरस्वती का वास है। अगर तुम अपनी जीभ गंदी करोगे तो सरस्वती रूठंगी। और जहाँ मेरी छोटी बहन सरस्वती नहीं है वहाँ मैं लक्ष्मी एक पल नहीं रह सकती। अगर अमीर बनना है तो मीठा बोलना सीखो। व्यापारी को देखा है, उसके दिल में चाहे कैंची चल रही हो पर जुबान पर शक्कर होती है।
इसलिए उसके गले में मैं बैठती हूँ। क्रोध को थूक दो, चिल्लाना बंद करो। जिस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती हैं वहाँ की शांति भंग हो जाती है। और मैं शोर में नहीं रहती, मैं संगीत में रहती हूँ, कलह में नहीं। आवाज़ अब थोड़ी और गहरी और ममतामयी हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम धन के पीछे भाग रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि धन तुम्हारे पास क्यों आए? क्या तुम धन के पात्र हो? अगर मैं तुम्हें आज 10 करोड़ रुपए दे दूं, तो तुम उसका क्या करोगे? शायद तुम गाड़ी खरीदोगे, मकान लोगे, अय्याशी करोगे। बस यही तुम्हारी सोच की सीमा है। इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम उससे खुद को बर्बाद कर लोगे। अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपनी सोच बद्ध ही करो। सोचो कि माँ मुझे धन दे ताकि मैं एक अस्पताल बना सकूं। माँ मुझे धन दे ताकि मैं भूखों को खाना खिला सकूं। जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ से हटकर परमार्थ हो जाएगा, उस दिन तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। अपना खजाना लेकर दान का गणित समझो। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम एक आम का बीज बोते हो तो तुम्हें सालों तक हजारों आम मिलते हैं। वैसे ही अगर तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1 रुपया हो, समाज के लिए बोते हो तो वह 1000 गुना होकर लौटेगा। कंजूस मत बनो।